बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में डिस्कस किया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन के जो डेरिवेशंस वगैरह हैं उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो कर लेते हैं कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से तुमसे पूछे जा सकते हैं। कह रहा है a projectile has the same range r when maximum height is h1 or h2 then you have to prove that r equal to 4 under root h1 h2। अब देखो इसमें तुम्हें फॉर्मूले तो चाहिए ही होंगे रेंज के, हाइट के। दूसरा इसमें तुम्हें एक कॉन्सेप्ट और क्लियर होना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल कब जो है सेम रेंज प्रोवाइड करता है। तो लिख लो इसको, देखो हॉरिजॉन्टल रेंज of is same for the angles थीटा और 90 माइनस थीटा। इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में जो हैं ये आपस में इक्वल रहते हैं, ठीक है। तो h1 अगर मैं हाइट मानता हूं तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये हमारा फॉर्मूला है। और h2 की बात करें तो एंड h2 वुड बी इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर एंड द एंगल वुड बी 90 माइनस थीटा अपॉन 2g, जिसको मैं आगे जाके लिख सकता हूँ बिकॉज साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 मान लिया। अब सबको जो प्रूव करने के लिए दिया उसमें h1 h2 की मल्टीप्लीकेशन है, तो करो मल्टीप्लाई h1 इंटू h2, ये क्या हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g को भी मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, 2g इंटू 2g ये आ जाएगा 4g स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या लिखते हैं, देखो ये बनेगा u स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इंटू 2g, ये मैंने अभी मल्टीप्लाई नहीं करा है, अलग अलग ही रखें। अब इसको मैं लिख सकता हूं u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा ऑब्लिक 2g का फुल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसमें, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जो है हाँ हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। न्यूमरेटर मल्टीप्लाइंग लिख दो, ये मल्टीप्लाइंग बाई 4 इन न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, तो यहाँ पे हो जाएगा, अब ये हो गया 4 u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन, ये बाहर आ जाएगा, देखिए 2 का स्क्वायर जो है 4 अगर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कि 16 अपॉन g का फुल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ये 4 जब अंदर जाएगा ब्रैकेट के तो इसको मैं लिख सकता हूँ u स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g का फुल स्क्वायर, ये साथ में क्या है 1/16 है। अब इसको देख, ये हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g का स्क्वायर, ये जो 16 है इधर चला गया 16 h1 h2 हमने भेज दिया, ठीक है। ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो फॉर्मूला बन रहा है ये किसका बन रहा है, ये बन रहा है हमारा फॉर्मूला रेंज का। तो r स्क्वायर किसके बराबर हो गया 16 h1 h2 के, और जब हम इसका अंडर रूट लेंगे बोथ साइड्स 16 4 बन जाएगा और ये दोनों अंडर रूट में आ जाएंगे, और जो हमसे क्वेश्चन में कहा गया था हमने वो जो है प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। दूसरा क्वेश्चन कहता है फॉर अ एंगुलर प्रोजेक्शन थीटा द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल प्रोजेक्टाइल इज u, let h be the maximum height reached by the projectile, r be the range, तो आपको शो करना है r स्क्वायर बाई 8h प्लस 2h, तो इज इक्वल टू इट्स मैक्सिमम रेंज। जब मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होता है तुम्हारा u स्क्वायर
साइन 2 थीटा अपॉन जी, और मैक्सिमम के लिए थीटा जो होता है, देखो आर का फॉर्मूला होता है हमारा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, जो कि हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, पुट करना है बेसिकली। और हाइट का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम हाइट का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दोनों, ये दोनों फॉर्मूले यही हम लोग पुट करेंगे इसमें। अब हम बात करें मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम हाइट के लिए, तो मैक्सिमम हाइट के लिए थीटा होता है 90, तो एच मैक्स जो है वो आएगा यू स्क्वायर बाई 2g। तो कहने का मतलब ये है तुमको आर स्क्वायर अपॉन 8h प्लस 2h ये सॉल्व करके किसके बराबर दिखाना है, यू स्क्वायर बाई 2g के। चलो इसको स्टार्ट करते हैं कि इसको हम लोग पुट कर दें। हमें कुछ नहीं करना है, जो वैल्यूज हैं आर की ये पुट करनी है, ठीक है। करो पुट। आर होता है हमारा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब इसको हमें स्क्वायर करना है 8h यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, कितना हो जाएगा ये, प्लस 2h, h होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। यहां से इतना हो जाएगा ये। इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो एक यू स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं, ये हो गया 2 4 जा 8 यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसको लिख सकता हूँ साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो सकता है 4। हमने स्क्वायर खोल दिया, इसके साथ में एक यू स्क्वायर और ले आओ और साथ में हो जाएगा जी स्क्वायर। अब नीचे की जो टर्म है ये हो जाएगी जी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे जो है जो h होता है दैट इज 2g, तो 2 से 2 कैंसिल कर दूंगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। अब यहाँ पर देखो इस साइन स्क्वायर से ये साइन स्क्वायर गया, यू स्क्वायर से ये यू स्क्वायर गया, एक जी से जी गया, तो यहाँ पे बच जाएगा तुम्हारा, एक सेकंड, ये यहाँ पे 4 भी तो आएगा, इस 4 से ये 4 तो बच जाएगा तुम्हारा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए जरा पहुंचो 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, जो कहती थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सेम एंगल्स पे किसके इक्वल होते हैं, 1 के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है तुम्हारा इतना आ जाएगा यू स्क्वायर बाई यू स्क्वायर बाई जी के इक्वल आता है, ठीक है। तो ये हमारा जो h1 प्लस h2 था वो चीज आ गई, ठीक है। तो यहाँ से ये हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है a projectile is projected with the velocity so that range is twice the greatest height attained। अब greatest height attained जो है, तो हम r जो है वो greatest height attained के बराबर है। रेंज टू एच मैक्स, ये उसने हमें दिया हुआ है। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इज इक्वल्स टू 2 इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। नाउ दिस विल बिकम यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन g इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यू स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन जी। जी से जी कैंसिल हुआ, एक साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हुआ, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी 2 कॉस थीटा बराबर तुम्हारा आ गया साइन थीटा के, और यहीं से मेरे पास आ गया टेन थीटा किसके बराबर 1 अपॉन सॉरी ओनली 2। अब टेन थीटा अगर 2 के बराबर आ रहा है तो मैं बोलूंगा, क्योंकि टेन का हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वो होता है पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर हमने थीटा ले दिया, तो इसका मतलब ये 2 है ये 1 है। पाइथागोरस से कैलकुलेट करूंगा तो ये हमारा √5 आ जाएगा, पी एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से मैं साइन थीटा की वैल्यू निकाल दूंगा कितनी 1 अपॉन √5, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी निकाल दूंगा अगेन, और साइन थीटा की हो जाएगी 2 अपॉन √5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और इसकी होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस 1 अपॉन √5। अब मुझे निकालना है आर, आर हो जाएगा मेरा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो यहाँ पर हो गया यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। देखो मैंने यू और जी को भी किसी की वैल्यू नहीं पुट करी, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा का हो जाएगा 2 अपॉन √5, कॉस थीटा का हो जाएगा 1 अपॉन √5, ऊपर से उनमें वैल्यूज लिख दी अपॉन जी। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4u स्क्वायर अपॉन 5g, विच गिव्स आर जो आएगी तुम्हारी वो आ गई 4u स्क्वायर अपॉन 5g, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। A projectile is given a initial velocity of I plus 2j। अब देखो यहाँ पर जो कंपोनेंट्स हैं वो दो अलग अलग दे रखे हैं, उसके बारे में बता रखा है इसने कि I plus 2j, एक्स एक्सिस पे जो वेलोसिटी है वो 1 है और y पे जो वेलोसिटी है वो 2 है। तो तुमको इक्वेशन ऑफ द पाथ निकालना है। अब इक्वेशन ऑफ द पाथ जो हमारे पास ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन आती है वो होती है y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती है किसी भी प्रोजेक्टाइल की, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब हमें ये निकालना है गिवन चीजों के हिसाब से। अगर मैं बात करूं, हमको u cos थीटा कितना दिया हुआ है, u cos थीटा 1 दिया हुआ है, ठीक है, और u sin थीटा अराउंड 2 दिया है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल दिया मैंने। अब अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं, मतलब u sin थीटा अपॉन u cos थीटा लिखता हूं तो ये आएगा 2, u से u कैंसिल, दिस गिव्स tan थीटा इज इक्वल टू 2। और अभी जो पिछली क्वेश्चन में हुआ था, यहाँ पर अगर अपने इसको राइट एंगल ट्रायंगल माना है 2 1, दिस विल बी √5, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन √5 और cos थीटा की हो जाएगी 1 अपॉन √5, ठीक है। अब ये वाली जो वैल्यूज हैं ये हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। किस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में, x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। आ जाओ, तो x tan थीटा यानी x tan थीटा की वैल्यू थी तुम्हारी 2 ऊपर दी हुई थी, माइनस g को मैं 10 लेता हूँ 10 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 u जो आएगी इसकी वैल्यू भी हमें निकालनी पड़ेगी। देखो हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, अगर तो u जो आएगा उन दोनों को प्लस करके आएगा। अगर मैं कह रहा हूँ u sin थीटा हमारा कितना था 2 था और u cos थीटा 1 था, तो u जो आएगा दैट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि √5 आएगा वो उसकी वैल्यू भी। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा √5 का स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हुई 1 अपॉन √5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से जो इक्वेशन आएगी वो आएगी y इज इक्वल टू 2x माइनस, देखो 2 5 10, ये 5 से ये वाला 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2x माइनस 5x स्क्वायर, ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री।
If a projectile has constant speed and angle of projection, find the relationship between changes in the horizontal range ड्यू टू चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो यहाँ पर इसने बात की है हॉरिजॉन्टल रेंज, तो हम लोग इसी से स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करें अगर हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फॉर्मूला होता है हमारा, हॉरिजॉन्टल रेंज वो दिया जाता है R इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो डी differentiating with respect to g acceleration due to gravity, तो dr by dg करूंगा तो माइनस के u स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर। ये क्यों आया? बिकॉज ये g जो है डिनोमिनेटर में जब ऊपर जाएगा तो g की पावर -1 हो जाएगी, उसको डिफरेंशिएट करने के चक्कर में ये आया है। और साइन 2 थीटा बिकॉज यू स्क्वायर यू और थीटा हमारे लिए कांस्टेंट है। या तुम बोल सकते हो डी आर इज इक्वल्स टू माइनस के यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ जी डी जी अपॉन जी। ये लिख दिया मैंने। अब इसको हम आगे इस तरीके से लिख सकते हैं। ये जो हमारे पास RHS में जो फॉर्मूला आया है ये है रेंज का फॉर्मूला, इज इक्वल्स टू माइनस के R dg बाई जी, दिस गिव्स dr बाई R इज इक्वल्स टू माइनस के dg बाई जी, जो कि ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेंज जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के रेट चेंज के इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है जिसके लिए ये हम कर चुके हैं, जिसके लिए रेंज सेम है। तो प्रूव दैट सम ऑफ एंगल ऑफ हाइट फॉर दीस टू एंगल्स डिपेंड नहीं करता प्रोजेक्शन पे, यानी यू स्क्वायर अपॉन 2g जो आता है सम। अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें सम निकालना है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं हाइट अलग अलग है एक, जब क्योंकि सेम प्रोजेक्टाइल जो है अलग अलग एंगल्स पे फेंका गया है और आर जो है सेम है, तो इसका मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो आर जो आएगा दैट वुड बी इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और हाइट जो आएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g ये आएगी। अब हम केस 1 को देख लेते हैं। पहला केस कहता है कि अब उसने थीटा पे दिया है, ठीक है, तो R1 जो आ गया आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इन द सेम वे आपका हाइट आ जाएगी तुम्हारी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और अगर मैं दूसरे की बात करता हूँ, दूसरा कौन सा केस है, जब थीटा वो एंगल था 90 माइनस थीटा, तो R2 कितना आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा अपॉन जी। इसको मैं लिखूंगा यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। तो ये 180 माइनस एक्स जो होता है वो तुम्हारा साइन एक्स ही रहता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये क्या आया मेरा, ये तो रेंज ही आ गई हमारी। तो R2 और R1 बराबर होता है, ठीक है। तो H1 हम लोगों को निकालना है, इसके लिए हाइट निकालनी है बेसिकली। चलो भाई, H2 की अगर मैं बात करता हूं तो वो आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। तो यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब हमारे पास H1 भी है H2 भी है। उसने हमसे कहा कि यू हैव टू शो H1 प्लस H2। करो भाई, H1 प्लस H2 निकालो। H1 प्लस H2 हो जाएगा यू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g प्लस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा
अपॉन 2g, आगे क्या आ जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये इसका जो सम होता है ये 1 होता है, तो ये इक्वल टू आ जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g, यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर ये डिपेंड नहीं कर रहा है। यही हमको क्वेश्चन में प्रूव करना था। नेक्स्ट पे आ जाओ क्वेश्चन पे। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल अगर उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चेंज कर रहे हो, ठीक है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया है। तो हम बात करते हैं h1, तो ये होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, h2 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 अपॉन 2g, या मैं बोल सकता हूं कि h1 और h1 अपॉन h2 निकालूंगा तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 2, बाकी सब कैंसल आउट हो जाएगा। अरे ये हो गया साइन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पर h1 साइन 30 की वैल्यू कितनी आती है, साइन 30 की वैल्यू आती है तुम्हारी 1/2। तो h1 अपॉन h2 जो आएगा दैट इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर अपॉन √3/2 का स्क्वायर। तो h1 अपॉन h2 जो आएगा वो हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/3, यानी कि अब जो हाइट आएगी वो रिड्यूस हो गई, ठीक है। h2 जो आएगी वो h2 जो आएगी वो पहले से 3 गुना ज्यादा हो जाएगी। ये